द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। समय समय पर सुब्रमण्यम स्वामी आवाज उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं और जो जेन्युइन बात रहती है वो रखते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने इससे पहले कहा था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 220 पर सिमट जाएगी, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। तो उसमें से एक घटना तो लगभग सही साबित हो रही थी, क्योंकि 241 तक की भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। 220 का उन्होंने आंकड़ा दिया था, 21 सीटें ज्यादा हो गई, इससे ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन एग्जिट पोल तो धड़ाम हो गए, जो 400 पार तक एनडीए को पहुंचा रहे थे, जहां 300 पहुंचना भी मुश्किल हो गया। चलिए, अब ये बात तो करेंगे ही, लेकिन जो आज बात चर्चा करने जा रहे हैं वो दरअसल कुछ और है। दरअसल इशारा कर रहे सुब्रमण्यम स्वामी के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ बड़ा खेल हो गया है। नीतीश कुमार भी कुछ मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, चंद्रबाबू नायडू भी कुछ मांगों को लेकर बढ़ रहे थे। उनकी मांगों को दरकिनार करते हुए आज जो संसद में हुआ और जिस तरीके से मोदी जी आए और उसके बाद सब कुछ हुआ, कार्यक्रम हुआ, नीतीश ने बोला, उन सब के बाद जो प्रक्रिया अपनाई गई, उन सब में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को बड़ा झटका लग गया है। कैसे, आप जरा इस बात को समझिए। एक्स पर पोस्ट करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं कि एनडीए ने भाजपा सांसदों की संवैधानिक रूप से वैध आवश्यक संसदीय दल की बैठक आयोजित किए बिना, ये देखिए, एनडीए ने भाजपा सांसदों की संवैधानिक रूप से वैध आवश्यक संसदीय दल की बैठक आयोजित किए बिना मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया। आप समझिए जरा, मतलब ये सब कुछ हो गया, जबकि एनडीए के सांसदों को पता ही नहीं है। एनडीए ने भाजपा के सांसदों के साथ जो कुछ किया है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा है, कि बिना किसी को बताए, बिना किसी के वोटिंग लिए, क्योंकि संसदीय दल का एक नेता चुना जाता है, वही प्रधानमंत्री पद पर आसीन होता है। लेकिन ये प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई और इस तरीके की चीजें कर दी गई। एनडीए की कोई औपचारिक कानूनी स्थिति नहीं है, बीजेपी संसदीय दल करता है। आप समझिए, यानी एनडीए को सिर्फ नाम के लिए रखा गया है। इन्होंने लिख दिया NDA had passed a resolution to move the Rashtrapati for staking a claim that Modi be invited to be a prime minister without first holding a constitutionally, यानी कि कानूनी तौर से, संवैधानिक तौर पर valid essence parliamentary party meeting of BJP MPs. NDA has no formal legal status. BJP parliamentary party Dutch. आप समझिए, ये सब कुछ जो कर रही है वो बीजेपी कर रही है, एनडीए का इसमें कोई बात नहीं। और ये बात अपने आप में सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है कि कहीं नीतीश के साथ कोई खेल तो नहीं हो गया। नीतीश जिस तरीके से आज बोल रहे थे, जिस तरीके से बातें रख रहे थे, वो सब कुछ आपने देखा, समझा। और जो बातें सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा कही जा रही हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं। अब ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। हेडलाइंस पर लगातार नीतीश कुमार का महिमा मंडन किया जा रहा है और मोदी जी के बारे में जो बात बोली जा रही थी वो भी कहा जा रहा है। लेकिन अब वो साफ तौर पर आप समझिए कि क्या कुछ खेल हुआ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी कह चुके हैं और सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इनको नहीं मंत्री बनाना है। दरअसल ये कहा जा रहा था कि रेल, सड़क और ग्रामीण विकास, किन किन मंत्रालयों पर नीतीश कुमार की नज़र है, अटल सरकार से क्या कनेक्शन है, ये भी ज़रा आप समझ लीजिए। इन सब चीज़ों पर क्या बात बनी या नहीं बनी, लेकिन जिस तरीके का आज घटनाक्रम हुआ उससे देखकर बहुत कुछ लगता है। नरेंद्र मोदी रविवार 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। एनडीए के सभी घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। ऐसे ही बिना बैठक हुए, बिना कुछ भी हुए, सबको कह दिया कि हाँ, नेता चुन लिया और राष्ट्रपति के पास नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया गया है। हालिया चुनाव में 543 सदस्यीय लोकसभा में एनडीए को 293 सीटें मिली हैं। इनमें भाजपा को 240, जबकि टीडीपी को 16 और जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं। ये दोनों दल एनडीए के सबसे बड़े घटक दल हैं। इन दोनों पर ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूरा दारोमदार टिका है। माना जा रहा है कि इस स्थिति में दोनों को बहुत कुछ मिल सकता है, मतलब दोनों पार्टियों को। माना जा रहा है कि स्थिति का फायदा उठाने के लिए दोनों राजनीतिक दल तैयार और अपनी अपनी मांगों की लिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का केंद्र सरकार में इस बार 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री की उम्मीद कर रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजरें केंद्र सरकार में 3 अहम मंत्रालयों पर टिकी हुई हैं। इनमें रेल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि सड़क परिवहन मंत्रालय भी शामिल है। चर्चा दरअसल ये भी चल रही है, अगर नीतीश कुमार को मनमाफिक 4 मंत्री पद मिल गए तो जेडीयू के कोटे से ललन सिंह, संजय झा, दिनेश चंद्र यादव और कौशलेंद्र कुमार मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें से ललन सिंह भूमिहार, संजय झा ब्राह्मण, दिनेश चंद्र यादव और कौशलेंद्र कुमार कुर्मी समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। वैसे चर्चा रामप्रीत मंडल और लवली आनंद की भी है।
मंडल ओबीसी है, जबकि आनंद राजपूत समाज से आते हैं। नीतीश कुमार का ईबीसी पर जोर रहा है और यह समुदाय उनका बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है। 1999 से 2004 के बीच जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बनी थी, तब जेडीयू कोटे से 4 मंत्री थे। इनमें से 3 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री बनाया गया था। नीतीश कुमार खुद तब कई मंत्रालयों को संभाल चुके थे। बाद में वो रेल मंत्री रहे थे। जॉर्ज फर्नांडिस तब न सिर्फ एनडीए के संयोजक थे, बल्कि वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री भी थे। इन दोनों के अलावा शरद यादव भी कैबिनेट मंत्री थे। यादव पहले खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री, फिर बाद में नागरिक उड्डयन मंत्री भी बनाए गए थे। इसके अलावा दिग्विजय सिंह वाजपेयी सरकार में रेल राज्य मंत्री थे। हालांकि तब लोकसभा में जेडीयू के 21 सांसद थे। इस बार पार्टी के सिर्फ 12 सांसद ही जीतकर संसद पहुंचे। वाजपेयी सरकार की तर्ज पर जेडीयू इस बार भी केंद्र सरकार में हिस्सेदारी चाहती है और अहम मंत्रालयों पर दावा भी कर रही है। अब जेडीयू का यह दावा कितना सच साबित होगा यह भी अपने आप में, लेकिन आप समझिए कि एनडीए की महत्ता कम कर दी गई या बीजेपी सांसदों की महत्ता कम कर दी गई, या सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर फोकस किया गया, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जो सांसद चुनकर आए हैं उन पर फोकस नहीं किया गया। सुब्रमण्यम स्वामी का जो साफ तौर पर कहना है वो यही कहना है कि देखिए किस तरीके की चीजें हो रही हैं। मतलब प्रस्ताव भी भेज दिया था राष्ट्रपति को, सब कुछ हो जाता है, लेकिन बीजेपी के सांसदों को भनक तक नहीं लगती कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्यों एक तरफा कार्रवाई की गई? क्यों मोदी को ही प्रधानमंत्री बनने के तौर पर आगे देखा गया? ये सवाल सुब्रमण्यम स्वामी अब उठा रहे हैं। दरअसल अब बिहार को समझ लेते हैं। बिहार में जो जातिगत फैक्टर अपनाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, नीतीश कुमार अपने हिसाब से मंत्री पद दिलाने की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, उसमें ब्राह्मणों को शामिल करना, राजपूतों को भी शामिल करना है, कुर्मी को भी शामिल करना है। इस तरीके से हर जाति पर अपना फैक्टर है। वो इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव है, अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा कह चुकी है कि नीतीश की ही अगुवाई में विधानसभा चुनाव वो लड़ेगी। इसलिए नीतीश कुमार केंद्र में अहम मंत्रालयों के साथ साथ राज्य को विशेष दर्जा दिलाने और देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। इसके जरिए वो एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े समुदाय के बड़े नेता बनना चाहते हैं और दूसरा अधिक और मलाईदार मंत्रालय और विशेष दर्जा पाकर राज्य में कुछ नई परियोजना लाना चाहते हैं ताकि उनकी विकास पुरुष की जो छवि है वो निखर सके। तो नीतीश कुमार को यहां अपना लोभ दिख रहा है। यहां नीतीश कुमार अगर केंद्र में जाकर नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े हैं, नरेंद्र मोदी के पैर छूते, नरेंद्र मोदी के वक्तव्य में, उनके महिमा मंडन में भाषण देते लंबा चौड़ा, तो इसके पीछे कारण है और वो कारण साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसमें यह दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार महिमा मंडित करते हुए नजर आए। नीतीश कुमार को अपना अगला विधानसभा चुनाव बिहार का दिखाई दे रहा है, जहां पर वो अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू भी अपना फायदा देख रहे हैं और यहां सब अपने फायदे में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर इन दोनों ही राजनीतिक दलों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही तो इसका मतलब बीजेपी सांसदों को कुछ भनक तक नहीं लग रही है। सब कुछ अंदर खाने में होता चला जा रहा है और इस अलोकतांत्रिकता को उठाने की कोशिश सुब्रमण्यम स्वामी ने की है कि लोकतांत्रिक तरीके से चीजें होनी चाहिए। आप समझ, संवैधानिक तरीके से संसदीय दल का नेता चुना जाना चाहिए और उसी को प्रधानमंत्री बनने के प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए। सारे सांसदों की सहमति असहमति का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ ऐसी बातें नहीं हुई हैं। सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि हाँ जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने वाले हैं, राष्ट्रपति को यह संदेशा भिजवा दीजिए। तो ये जो कार्य किया जा रहा है वो इशारों में बताता है कि किस तरीके से एक डिक्टेटरशिप फिर से चल रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।